बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग: डायपोल, बॉन्ड ऑर्डर, परमानेंट डायपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसकी डेफिनेशंस इजीली आपको बुक से भी मिल जाएंगी, बिल्कुल आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। मैं साथ चैप्टर में पहले ही एक्सप्लेन तो की हुई है लेकिन फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायपोल सबसे पहले है, डायपोल हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ इक्वल बट ओपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मींस डायपोल मतलब किनारों पर क्या होता है, आपके पास चार्जेस मौजूद होते हैं, इक्वल होते हैं लेकिन दोनों ओपोजिट चार्ज होते हैं, मीन पॉजिटिव और नेगेटिव, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से ये सेपरेट होते हैं, उसे हम कहते हैं ये एक डायपोल बना हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि कितने बॉन्ड जो हैं एटम्स के दरमियान बने हुए हैं। इसको हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है हमारे पास, उस मॉलिक्यूल में उतने ही बॉन्ड मौजूद होते हैं। परमानेंट डायपोल फोर्सेस, this is an intermolecular force that occur between molecules that have permanent dipole। मतलब उनके अंदर जो चार्ज पेयर होता है, अपोजिट चार्ज पेयर, वो परमानेंटली होता है। तो जब परमानेंट डायपोल वाले मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाएं तो उन्हें हम परमानेंट डायपोल फोर्सेस कहते हैं। These forces arise from the electrostatic attraction between the partial positive charge of one molecule and the partial negative charge of another। मतलब ये जो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, ये कैसे आती है? पार्शियल पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्शियल चार्ज से और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के दरमियान फोर्स जो डेवलप होती है, इसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट डायपोल फोर्स। देन हमारे पास आ जाती है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। लंदन डिस्पर्शन फोर्स हमारे पास बहुत ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। क्यों वीक होती है? क्योंकि इसके अंदर डायपोल जो होता है वो बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। That occur due to momentary fluctuation in the electron distribution in atom or non-polar molecules। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मोमेंट्री होती है, मीन्स कुछ टाइम के लिए होती है, कभी इधर कभी इधर। दीज आर द ओनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द नोबल गैसेज एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो तमाम के तमाम नोबल गैसेज हमारे पास हैं उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ही पाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ द लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज: HCN, NCl3, CO, O3 और NO2। आपने याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, टोटल भी आपको पता होना चाहिए लेकिन क्योंकि हम इसमें ड्रॉ करते हुए हमारे पास सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इसलिए उनको आपने मद्देनज़र रखना है। हाइड्रोजन के पास होता ही क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप देखें तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन के हमने कितने करने हैं? 4, 1 2 3 और एक ये 4, और नाइट्रोजन के आपके पास 5 हैं तो 1 2 3 4 5। ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया। अब नेक्स्ट आ जाता है NCl3। नाइट्रोजन के 5, क्लोरीन के होते हैं जी 7। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर इसका एक 7वां इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। देन नाइट्रोजन के देखें तो 1 2, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 3 4 और 5। क्लोरीन के देखें तो 1 2 3 4 5 6, एक इधर, 1 2 3 4 5 6 और एक इधर। आपको पता है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका नाइट्रोजन वाला है, एक इसका क्लोरीन वाला है, तो ये इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है CO। CO जो है कार्बन के अंदर आपको पता है 4 होते हैं और
ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, कार्बन के 1 2 3 और 4, ऑक्सीजन के होते हैं जी 6, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये दूसरा भी इसी का होता है, ये देने वाला है ये लेने वाला है, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे हम O3 की बात करें तो तमाम के तमाम ऑक्सीजन में क्या होते हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका देखें 1 2 3 4 5 6, इसके देखें तो 1 2 3 4 5 6, इसके देखें तो 1 2 3 4 5 6। ये वाला जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन दे रहा है इसको, और इसका सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके 6 के 6 वाज़ह तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये इसको दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपको वाज़ह तौर पर ना शायद नज़र नहीं आ रहा, ये चार्जेस बने हुए हैं, ठीक हो गया। ये इसका डॉट लीवर्स डॉट स्ट्रक्चर ऐसा होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है NO2, नाइट्रोजन के हमें पता है 5 होते हैं, ऑक्सीजन के कितने होते हैं जी 6 होते हैं। यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन के देखें तो 1 2 3 4 5, इसके 5 पूरे। ऑक्सीजन के देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 हैं, तो इसको यहाँ पर जो सिंगल यहाँ पे डबल और इसका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव फिर चार्ज आएगा। ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीनॉन इज़ अ नोबल गैस ग्रुप 18, जीनॉन ट्राईऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है जो इन्होंने यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताया है। कह रही हैं कि यहाँ पर आप काउंट करें इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अराउंड सेंट्रल एटम, और फिर हमें एक्सप्लेन करें कि वाई जीनॉन ट्राईऑक्साइड हैज़ दिस शेप। दूसरी बात वो हमसे कर रहे हैं कि ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ जीनॉन ट्राईऑक्साइड शोइंग पार्शियल चार्जेस ऑन द एटम। इस पे हमने पार्शियल चार्जेस को शो करना है कि पार्शियल पॉजिटिव किस पे है, पार्शियल नेगेटिव किस पे है, और हमने इस बताना है कि डायपोल की डायरेक्शन किस साइड पे, जीनॉन से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जीनॉन है, किस साइड पर है। पहले हम फर्स्ट का आंसर करते हैं। जीनॉन ट्राईऑक्साइड के अंदर सेंट्रल एटम जो है वो जीनॉन है, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बाकी जो साइड एटम है वो ऑक्सीजन है, और हर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं। ये क्या करता है डबल बॉन्ड बनाता है, इट शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन विद जीनॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन्स सब शेयर करते हैं जीनॉन के साथ और डबल बॉन्ड बनाते हैं। There are 3 bonding pairs and 1 lone pair around the central xenon atom। अब देखें xenon के पास टोटल 8 हैं, 2 इसके साथ शेयर करता है, 2 इसके साथ 4, 2 इसके साथ 6, तो इसके पास 2 क्या रह जाते हैं लॉन पेयर रह जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये जो अरेंजमेंट है इसके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, तो इसके नतीजे में जिसकी ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल पायरामिडल इलेक्ट्रॉन बनती है, जैसे आपको यहाँ पे ये शो हो रही है। उसके बाद अगर हम उसकी दूसरी बात करें कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज किधर है और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा किधर रही है, तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है ये जीनॉन की बनिस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जीनॉन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ये पुल टूवर्ड द ऑक्सीजन एटम, मींस ये जीनॉन से इस साइड पर जा रही है, इसकी डायरेक्शन ऑक्सीजन वाली साइड पे है, रिजल्टिंग इन पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द जीनॉन एटम। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इन तमाम ऑक्सीजन के ऊपर क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। ये भी हमने टॉपिक में एक्सप्लेन स्टडी किया है। इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड टू साइड ओवरलैप से बनता है और सिग्मा बॉन्ड जो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मींस ऐसे है ना, अगर न्यूक्लियाई है तो अगर ऐसे हेड टू हेड ओवरलैप होता है दोनों का तो वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है।
ये जब ओवरलैपिंग होती है रिजल्ट इन अ रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई, तो ये ओवरलैपिंग इन दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के दरमियान होती है, तो बॉन्ड सिमेट्रिकल होता है अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो हेड टू हेड ओवरलैप करने वाले तमाम के तमाम जो बॉन्ड्स होते हैं और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड जो होता है साइड वे ओवरलैप से बनता है और ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल से बनता है, अबव भी और नीचे भी इन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई बॉन्ड की होती है ये दो रीजन पर कंसंट्रेटेड होती है, मतलब अपर या लोअर साइड ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई बॉन्ड जो होता है ये वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड की बनिस्बत, क्यों? क्योंकि इसकी जो ओवरलैपिंग करने की जो एक्सटेंट होता है वो कम होता है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर सही से ओवरलैप तो नहीं करते, ये साइड से ओवरलैप करते हैं, तो इसलिए पाई बॉन्ड जो होता है ये वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर पूछा जा सकता है कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर दैन पाई बॉन्ड, तो वो आप फिर बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप करता है, पाई बॉन्ड जो है वो साइड टू साइड ओवरलैप करता है। पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप लेस होता है इसलिए वो वीक होता है, और सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम्प्लीटली होती है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होता है। पाई बॉन्ड जो होता है तब प्रेजेंट होता है जब डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपानोन एसीटोन जिसे हम कहते हैं इज़ दिस। ये ना ऐसे भी होता है, और प्रोपानोन जैसे कि वो 3 कार्बन वाला है ना, तो इसको ऐसे हम लिखते होते हैं CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं एक बात आपने ये बतानी है कि शो हाउ द सेंट्रल कार्बन एटम फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, के जो सेंट्रल कार्बन है उसने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक पाई और एक सिग्मा, वो कैसे उसने बनाए हुए हैं। उस दूसरी बात आप हमें ये बताएं कि कैन प्रोपानोन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर दैन व्हेन बोथ आर इंटरमिक्स, के जब हम पानी और प्रोपानोन को मिक्स करें तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, तो जो सेंट्रल कार्बन एटम है प्रोपानोन का इज़ बॉन्डेड टू 3 अदर एटम्स। कार्बन जो है वो 3 के साथ क्या है, जुड़ा हुआ होता है, 2 मिथाइल ग्रुप और एक ऑक्सीजन, मतलब दरमियान वाला कार्बन है ना, तो ये 2 मिथाइल ग्रुप और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसके पास लोन पेयर तो मौजूद नहीं है। जो सेंट्रल कार्बन एटम है ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है विद दो कार्बन टू कार्बन के साथ, और एक बनाता है कार्बन टू ऑक्सीजन के साथ यूजिंग इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और एक ये बनाता है पाई बॉन्ड। मैंने बताया था ना जहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कब बनता है, जब अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो इस तरीके से क्या हो गया, इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बन गए। दूसरे क्वेश्चन में हमने बताना है कि जी प्रोपेनॉन और वाटर को क्या होता है, ये जब मिक्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। प्रोपेनॉन के अंदर जो ऑक्सीजन एटम होता है उसके पास 2 लोन पेयर हैज़ 2 lone pair of electron at its partially negative charge। अच्छा, यहाँ पर ना हम बात कर रहे थे कि कार्बन के लॉन पेयर नहीं होते। इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे बात की थी कि लॉन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके 2 लॉन पेयर्स हैं। तो बच्चे यहाँ पर बात हो रही है कार्बन एटम की, कार्बन एटम के लॉन पेयर मौजूद नहीं होते। यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम एज 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पार्टली नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जब हम वाटर हाइड्रोजन एटम जो होता है वाटर के अंदर ये बॉन्डेड टू ऑक्सीजन विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका नेगेटिव होता है, इसका ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों इंटरमिक्स होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द शेप ऑफ सल्फेट, बोरेट एंड ट्राईआयोडाइड आयन अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वो हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखें सल्फेट का मालिक्यूलर फार्मूला होता है SO4 2-। तो जो सेंट्रल का एटम है ना सल्फ़र, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। हाँ, इसके साथ जो ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं, हमें पता है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। एंड देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम है, 4 इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्ड करेंगे। 2 माइनस चार्ज एड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है लिखा हुआ, दैट्स मीन इसके अंदर 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो according to Vesper theory 4 electron pairs with no lone pairs result in tetrahedral electron and molecular geometry। इसकी tetrahedral जो है वो ज्योमेट्री है। अब देखें सल्फ़र के कितने अच्छे हैं, 2
3 4 5 और 6। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 के 6 यहाँ पे लगे हुए हैं। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र के साथ क्या कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। बोरेट की बात करें तो जो बोरोन है इसके अंदर सेंट्रल एटम, उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 3 हैं और 3 चार्ज इसमें ऐड भी होने हैं, मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बोरोन के पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन तीनों के साथ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा वो तीनों के पास एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जिस चीज़ के साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आना है। जैसे यहाँ पर भी माइनस चार्ज शो हो रहा था, यहाँ पर भी। तो इसकी ज्योमेट्री आपको जैसे नज़र आ रही है, ट्राइगोनल प्लानर है और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, नो लॉन पेयर है। तो इसकी ज्योमेट्री इसकी क्या है? ट्राइगोनल प्लानर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पर जो BH4 माइनस है, इसको देखें अगर, इसे कहते हैं बोरोहाइड्रेट। इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है वो बोरोन है। बोरोन के हमने अभी पढ़े हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन जो हैं 3 हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके 3 के साथ तो जुड़ जाएगा, लेकिन 1 हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए क्या होता है? बोरोन 3 के साथ बनाता है बॉन्ड और इस हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो ये इधर बोरोन के साथ उसके ज़रिए यहाँ पर चौथा भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसके ऊपर फिर ओवरऑल के ऊपर -1 चार्ज आता है, क्योंकि ये किसी के लिए भी हो सकता है। क्योंकि ये बोरोन के लिए है ना, तो बोरोन के लिए वो फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर पे -1 चार्ज देते हैं। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर और उनके पास लॉन पेयर ना हो तो उसकी ज्योमेट्री क्या बनती है? टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनती है। हमने ये टेबल के अंदर पढ़े थे कि जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, नो लॉन पेयर हो, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। उसके बाद हमारे पास एक है ट्राई आयोडाइड। इसमें जो सेंट्रल एटम आयोडीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। द 2 टर्मिनल आयोडीन एटम्स आल्सो हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। यहाँ पर एक आयोडीन 1 माइनस चार्ज जो है ना ऐड हो रहा है इसके पास। तो एक यहाँ पर ये देखें, 1 2 3 4 5 6, इसका ये 7वां। 1 2 3 4 5 6, इसका ये 7वां। और 1 2 3 4 5 6, इसका ये वाला 7वां। और एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो रहा है वो यहाँ पर आके इसका क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। जब भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के साथ ऐड होता है ना, तो फिर उसका जो चार्ज होता है वो ओवरऑल एटम के ऊपर शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इसके 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 बॉन्डिंग है, 3 लॉन पेयर है। ये देखें, 2 बॉन्डिंग है, 3 इसके क्या है? 1 2 3 लॉन पेयर है। तो ये इसको जो ज्योमेट्री दे रहे हैं वो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री दे रहे हैं। इसकी जो लॉन पेयर ऑक्यूपाई कर रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये मिनिमाइज कर देते हैं रिपल्शन को। इसकी वजह से इसका जो ज्योमेट्री आती है ये लीनियर आती है। उसके बाद हमारे पास आता है स्केच द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पाई 2p एंड पाई स्टार 2p। मीन्स हमारे पास जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स देखी थी ना, पहले हम s ऑर्बिटल की बनाते थे, फिर p ऑर्बिटल की बनाते थे। यहाँ पे हमने जस्ट p ऑर्बिटल की शो करनी है। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर p ऑर्बिटल में px py pz होता है, तो उसके 3 बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे 3 बॉक्स बनाएंगे। एरो खींचना है आपने, यहाँ पर पहला सिग्मा 2p। ये ना, ये डायग्राम आपको यहाँ पर ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। आपने इतने हिस्से को बनाना है, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने किसी भी एटम का नहीं बताया हुआ, इलेक्ट्रॉन का कौन सा लेना है, तो आपने इन सब को खाली छोड़ना है, सिर्फ आपने स्केच ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz। यहाँ पर सिग्मा स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz और बाहर एक सिग्मा स्टार 2px होगा। ये आपने विदाउट इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करनी है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर फिगर।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन PCl3, SaCl4 एंड NH4+। सबसे पहले हम PCl3 की बात करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की। फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। जब ये क्लोरीन के साथ बनाता है तो इट फॉर्म्स 3 सिंगल बॉन्ड विथ 3 क्लोरीन एटम एंड हैज़ 1 लॉन पेयर। अब देखें क्लोरीन के साथ होते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। फिर ये फास्फोरस के कितने हैं? 5 हैं। 1 2 यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर पाँचवा। क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और एक इधर, 1 2 3 4 5 6 और एक इधर। ये 3 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और इसके पास फास्फोरस के पास एक लॉन पेयर बच जाता है। दीज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अब इसके पास क्या होते हैं? यहाँ पर एक पेयर है, यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे एक पेयर है, एक इसका लॉन पेयर का पेयर है। तो ये 4 इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं फास्फोरस के, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं और इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है ये ट्राइगोनल पैरामिडल बनती है। आगे हम SiCl4 की देखें तो सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब ये सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड बनाता है तो ये 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है विद 4 क्लोरीन एटम और इसके पास कोई भी लॉन पेयर मौजूद नहीं होता, क्योंकि सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर कोई भी लॉन पेयर नहीं रहता। यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो सिलिकॉन के, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं और इसकी कौन सी ज्योमेट्री बनती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। आगे NH4 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब ये NH4 पॉजिटिव बनाता है तो ये 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है विद द 4 हाइड्रोजन एटम एंड हैज़ a 1+ फॉर्मल चार्ज, मीनिंग इट हैज़ इफेक्टिवली लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। के यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है, मीन्स इसने एक लॉस्ट कर दिया है। लिविंग इट विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द बॉन्ड। तो फिर जब एक लूज़ कर देगा तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 4। तो ये चारों के चारों क्या होते हैं? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और इसके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और इसकी ज्योमेट्री भी क्या होती है? टेट्राहेड्रल। एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 हो गए। एक हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, ये 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये इसके ऊपर जो है वो फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ PF3 एंड SiF4 आर गिवन बिलो। ये दोनों स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। क्या करें कि इनको आप रीड्रॉ करें विद पार्शियल चार्जेस और ये भी बताएं कि ये पोलर हैं या नॉन पोलर हैं। सबसे पहले हम PF3 की बात करते हैं। PF3 में हमारे पास जो एक फास्फोरस है, एक फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है फास्फोरस की बनिस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो बॉन्ड डायपोल्स हैं फास्फोरस और फ्लोरीन में, ये पॉइंट टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। इसकी बॉन्ड पॉइंट्स, इसकी जो ज्योमेट्री है ये एसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि इसके पास लॉन पेयर मौजूद हैं। दीज बॉन्ड डायपोल्स, एसिमेट्रिकल ज्योमेट्री होने की वजह से इसके जो डायपोल्स हैं वो कैंसिल नहीं होते। इसकी वजह से इसका जो नेट डायपोल होता है वो इस पे एक्सर्ट करता है और ये इसको पोलर स्टेट देता है। जबकि SiF4 की बात करें तो इसमें भी फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके जो बॉन्ड डायपोल्स हैं ये भी फ्लोरीन की तरफ ही जा रहे होते हैं, लेकिन इसमें देखें लॉन पेयर मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिकल होता है। इसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। इसके जो बॉन्ड पोल्स हैं डायपोल ना होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इसकी जो नेट डायपोल होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इसलिए जो SiF4 है ये नॉन पोलर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है, ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसको बच्चे ये यहाँ पर इस हेल्पिंग बुक पे भी बना हुआ है, लेकिन ये अब कैसे बना हुआ है, दिस इज़ बिग मिस्ट्री। ये आप इसको यहाँ से देख के इसको समझें। अच्छा, ये देखें जी, ये अब कंप्लीट हो गया। अच्छा, हमारे पास हमने देखना है CO2 को। कार्बन सेंट्रल है और ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी होता है तो उसका एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई, तो एक इसका सिग्मा बॉन्ड, एक इसका सिग्मा बॉन्ड, एक इसका पाई बॉन्ड, एक इसका पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पर हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड तो बनता है जी उससे हेड टू हेड ओवरलैप से।
हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं कार्बन की 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। और ऑक्सीजन के लिए ना, सॉरी यहाँ पर ये 8 है, ऑक्सीजन के लिए ना आपने थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी है कि एक में आपने ये एक्स वाला तो इसके साथ ओवरलैप कर जाना है ना, तो क्या होना है यहाँ पर आपने एक दफ़ा पी वाई वाले को डबल देना है और एक दफ़ा पी जी वाले को डबल देना है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिसमें मर्ज़ी दे लें, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसको ऐसे रखना है क्योंकि ये एक पाई बॉन्ड जी के साथ बनाएगा और एक वाई के साथ बनाएगा। यहाँ पर देखें तो ये आपके पास कार्बन है सेंट्रल, ये इसका एक्स वाला है, ठीक है, एक्स वाला एक जो है ये क्या करेगा 2 3 4 5 6, यहाँ पर सॉरी 1 है, यहाँ पर क्या करेगा ये एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन के एक्स वाले के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर देगा, ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ना जो बिल्कुल सीधा होता है ये होता है हमारे पास जेड एक्सिस, यहाँ पे भी ये क्या है जेड एक्सिस है, यहाँ पर भी ये सीधे वाला क्या है जेड एक्सिस है। ये वाला जो होता है ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस, इसमें ये वाला क्या है वाई एक्सिस। यहाँ पर वाई एक्सिस इस वाले की बात, ये वाला पहले वाला क्या है ये वाला है, इसमें ये सिंगल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन के इस वाई वाले सिंगल बॉन्ड के साथ क्या करेगा ओवरलैप करेगा साइड टू साइड और ये बना देगा पाई बॉन्ड। उसके बाद ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये वाला जी वाला इस जी वाले के साथ ओवरलैप करेगा ये इस वाले के साथ यहाँ पर, तो ये क्या बना देगा पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, इसी तरीके से यहाँ पे था। ये आपने ना बच्चे इसको इस तरीके से याद करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपने ध्यान से देख लेनी है और इस तरीके से ये आपका ड्रॉ होगा। ये इजी था आई गेस, लेकिन अगर आपको यहाँ से ये इजी लगता है तो नो इशू, यू कैन आल्सो डू दिस, बट मैंने इसको ड्रॉ आपकी आसानी के लिए किया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ड्रा द लीवर स्ट्रक्चर एंड टेल वेदर दीज आयंस इन्वॉल्व एक्सपेंडेड ऑक्टेट और नॉट। यहाँ पर इनका पहले हमने लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है Cl H4- पर क्लोरेट आयन। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन अच्छा ये देखें ये H की जगह पर O है, इस आगे उन्होंने ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक कर दिया है। अच्छा यहाँ पे हम इसको अब करेक्ट कर देते हैं, ये O है, ये भी O है, ये मैंने अभी बुक से देखा है तो मुझे पता चला है कि ये आगे ऑक्सीजन एटम कहाँ से आ गया। अच्छा तो सेंट्रल एटम क्लोरीन में 7 हैं, ऑक्सीजन जो है वो 4 टाइम है और हमें पता है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 होते हैं, 6 4 आर 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसमें एक कि यहाँ पर क्या है एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ हुआ है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7 24 और 1, ये बन जाएंगे 32। तो ये देखिए क्लोरीन के साथ होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन के देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ वाले के देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ वाले के देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखें तो ये 6 के 6 यहाँ लगे हुए हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है ना वो इस जगह पर आकर इस वाले क्लोरीन के साथ एटम वाले के साथ आके क्या करता है बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसके ऊपर माइनस का चार्ज जो है क्योंकि इसने लिया हुआ है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला ऑक्सीजन लेता है और ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखें तो इसका मतलब है क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है इन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है। देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 के 8 ही हैं इसके ऑक्टेट में। आगे है ICl4- मतलब टेट्रा क्लोरो आयोडेट आइन। सेंट्रल एटम आयोडीन है, इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 टाइम है तो 7 4 28, नेगेटिव चार्ज है मीन्स एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे 36। तो आयोडीन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको क्या करना होता है जी,
यहाँ पर देखें तो आयोडीन के 2 लॉन पेयर्स शो हो रहे हैं, 2 2 4 5 6 7। ये 8वां जो बॉन्ड बनाता है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के ज़रिए क्लोरीन के साथ बना रहा है। तो इसलिए क्या है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आयोडीन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है विद क्लोरीन एटम और इसके पास 2 लॉन पेयर्स भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि आयोडीन के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इट्स मीन इसका ऑक्टेट तो 8 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहेंगे। एक्सपेंडेड ऑक्टेट जो होता है ना वो उन एटम्स का होता है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डी ऑर्बिट आ रहा होता है, तो इस आयोडीन में आता है, ये है। नेक्स्ट अब ये ओवरऑल पे आ रहा है तो ये माइनस का चार्ज इस ओवरऑल स्ट्रक्चर पे आएगा। आगे आता है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, सेंटर एटम नाइट्रोजन है, साइड एटम्स जो हैं वो हैं जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये 4 टाइम है तो 4, और एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स मीन एक ये क्या करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या रह जाएंगे, 5 + 4, इसने एक दे देना है, -1, दैट्स मीन इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें नाइट्रोजन के पास एक, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक इधर 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 और एक इधर, ये एक देगा तो इस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन एटम के साथ। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स वैलेंस शेल, इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है। आयोडाइड की बात करें, सेंट्रल एटम आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक्सपेंडेड एटम क्या है नाम है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है। ये देखें तो ये जो अपना एक बॉन्ड बनाता है ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ बनाता है, तो इसके अपने क्या हो जाते हैं, 8 पूरे हो जाते हैं, इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बॉन्ड बिटवीन पोटेशियम एंड क्लोरीन जो आयनिक होता है, जबकि सिलिकॉन और क्लोरीन में पोलर कोवेलेंट होता है। इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, जब KCl के दरमियान बॉन्ड बनता है तो ये आयनिक होता है, क्यों? क्योंकि पोटेशियम मेटल है और ये इजी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, जबकि क्लोरीन नॉन मेटल है और ये इजीली गेन कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं और ऑपोजिट चार्ज आयन बन जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। आपको पता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड में होती है, जबकि SiCl4 के अंदर बॉन्ड बिटवीन जो सिलिकॉन और क्लोरीन है ये पोलर कोवेलेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नॉन पोलर हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, कोवेलेंट बनता है। और इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हायर होती है, अनइक्वली होती है ड्यू टू क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और सिलिकॉन की कम होती है। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो स्मॉलर डिफरेंस आता है ये इसको ले जाता है पार्शियल चार्जेस के ज़रिए, मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की तरफ, इसलिए ये पोलर कोवेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो SO2 है ये पोलर है और SO3 जो है वो पोलर नहीं है, क्यों? कहते हैं कि जो SO2 है ये पोलर मालिक्यूल है, क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप होती है बेंट होती है। क्यों बेंट होती है? क्योंकि सल्फ़र के ऊपर लॉन पेयर मौजूद होते हैं। लॉन पेयर मौजूद होते हैं तो ये इसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होती है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होने की वजह से वो डायपोल कैंसिल नहीं होते और उनका नेट डायपोल होता है। जबकि जो SO3 होता है ये नॉन पोलर इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल प्लानर होता है, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल बॉन्ड ऑर्डर होता है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। हालांकि इसमें भी SO बॉन्ड होता पोलर है, लेकिन जो इसकी शेप होती है वो इसकी पोलैरिटी बताती है। अगर ये डायपोल को कैंसिल कर दे तो ये होता है जी नॉन पोलर, अगर ना करे तो फिर क्या होता है, पोलर। उसके बाद हमारे पास आता है which of O22 plus or O22 minus would be paramagnetic, give reason in the light of MOT। सबसे पहले हम O22 पॉजिटिव में देखते हैं। कहते हैं मालिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन के लिए जो O22 प्लस है यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं, जो कि मालिकुलर ऑर्बिटल ये फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इन 10 में से जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल में जाते हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। कैसे? आप देखें ऑक्सीजन के अंदर जो 2s वाला होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले 2 इधर जाते हैं, ये वाले 2 इधर जाते हैं, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। बाकी आ जाते हैं 2p y वाले, 2px में भी 1, 2py में भी 1, 2pz में भी 1। यहाँ पे 1 1 1 ये पहले इसमें आएगा
फिर दूसरा भी इसमें आएगा, फिर ये वाला इसमें आएगा, फिर यहाँ से एक इसमें आएगा, फिर ये इसमें आएगा, फिर ये इसमें आएगा। तो हमारे पास ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और ये वाला 2 क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 3 आता है। पहले हमारे पास ये सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2px, फिर हमारे पास आता है पाई 2py जो कि इक्वल होता है पाई 2pz के। उसके बाद अगर हम O22 प्लस माइनस की बात करें तो ये माइनस है बच्चे, हाँ जी ये माइनस है। मालिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन फॉर दिस के लिए इसमें क्या होता है जी, ऐड हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जाते हैं और 6 जाते हैं एंटी बॉन्डिंग में। कैसे देखें, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 2px में भी 2 होते हैं, 2py में भी 2 होते हैं, 2pz में 1 होते हैं, x में भी 2, y में भी 2, z में भी 2। सबसे पहले यहाँ पे हम फिलिंग करेंगे तो ये दोनों पहले इसमें आएंगे, फिर ये जाएंगे इसमें, फिर यहाँ x से हम स्टार्ट करेंगे, ये दोनों इसमें आ जाएंगे, फिर ये दोनों इसमें आ जाएंगे, यहाँ से एक और यहाँ से एक इधर, यहाँ वाला एक और यहाँ वाला एक इधर, यहाँ वाला 2 क्या चले जाए इधर चले जाएंगे। अब देखें ये वाला हमारे पास बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये हो गए 2 2 4 5 6 7 8। ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये 6 एंटी बॉन्डिंग। 8 में से 6 गए, रह गए 2 2 डिवाइड बाय 2, ये एक इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। तो ये इसका सीक्वेंस क्या आता है, ये वाला आता है। अब हमने ये स्ट्रक्चर्स तो ड्रॉ कर लिए, अब हमने देखना है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका है। तो कहते हैं कि मालिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो ऑक्सीजन की है वहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस में, इसमें सिग्मा स्टार 2py में और सिग्मा स्टार 2pz में, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है। जबकि जो हमारे पास मालिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होती है O22 की, ये वाली, तो इसके अंदर हमारे पास सिग्मा स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz बिल्कुल खाली हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को वैनिश करता है और ये डायमैग्नेटिक होता है। जबकि O22 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू O2, देयरफॉर ये मतलब इसने गेन किए हुए होते हैं। तो सिग्मा स्टार 2y और सिग्मा स्टार 2pz के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड नहीं होता, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होता। तो पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, O22 प्लस वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड वुड बी मोस्ट पोलर, सी कार्बन टू क्लोरीन, सल्फर टू फ्लोरीन, Se2F। ये हैं तीनों की तीनों पोलर, लेकिन उन्होंने पूछा है मोस्ट पोलर कौन सा है। कहते हैं मोस्ट पोलर बॉन्ड अमंग द 3 इज़ SiF। क्यों, बॉन्ड पोलैरिटी पता डिपेंड कर रही होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। तो फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और सिलिकॉन की मच लेस होती है, जिसकी वजह से इनका जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो ज़्यादा आता है। जबकि क्लोरीन टू क्लोरीन और Se2F भी पोलर है, लेकिन Si और F बॉन्ड के पास ज़्यादा डिफरेंस है, ये इसको ज़्यादा पोलर बनाते हैं। उसके बाद बच्चे ये आपके पास जो क्वेश्चन है, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर द हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म, ये आपकी बुक पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन मेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बनती है जब हाइड्रोजन जो है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, मतलब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। ये जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग करता है तो ये हाइड्रोजन एटम को पार्शियल पॉजिटिव बना देता है। अ नियर बाई पार्शियल एटम विद अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन को, ये फिर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होती है और प्रॉपर अलाइनमेंट होती है, उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द सेम टू एटम, मतलब हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन। अगर डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड हो तो इनमें बॉन्ड एनर्जीज कैसी होंगी। कहते हैं बॉन्ड एनर्जी जो होती है इंक्रीज़ करती है फ्रॉम सिंगल टू डबल टू ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन सेम टू एटम।
ये किस वजह से होती है कि मोर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। तो सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 होते हैं, डबल बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 6 होते हैं, जिसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड की सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होती है, फिर उससे कम डबल की और सबसे कम सिंगल की होती है। मोर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन स्ट्रॉन्गर बट शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। आप ये देखें, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, इनकी जो हमने बॉन्ड बनाना है ये छोटा बनाना है, इसकी बनस्बत इसका थोड़ा बड़ा, और सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा उसकी ये लेंथ होगी। एनर्जीज कम लेकिन बॉन्ड ये ज़्यादा होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। उम्मीद करती हूँ आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी ऐसी बात जो आपके माइंड में स्टक कर रही हो, आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके उसके क्वेश्चन का आंसर लाजमी करूँगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होते तब तक इंसान आगे मूव नहीं कर पाता। तो इसलिए कहीं पर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।